हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे आज के वीडियो में। कुछ सालों से हम ये चीज देख रहे हैं कि जो जेईई मेंस में कंपटीशन है वो हर साल बढ़ते ही जा रहा है। 2021 में टोटल 4 अटेम्प्ट हुए और हर बार ये देखा गया कि कंपटीशन बढ़ते गया। मतलब स्टूडेंट्स जो है बहुत अच्छा स्कोर भी ला रहे थे, फिर भी उनके परसेंटाइल उतने बन नहीं पा रहे थे। तो ये सब चीजों के कारण हम कह सकते हैं कि अब जो 2022 का पेपर होगा उसमें भी कंपटीशन बढ़ने के काफी ज्यादा चांसेस है। और इसके मैं आपको 3 मेजर रीजन देना चाहूंगा। सबसे पहला जो रीजन है वो ये है कि अब ऑफलाइन कोचिंग्स भी खुल चुकी है, तो कई सारे स्टूडेंट्स जो है वो प्रॉपर तरीके से लग गए थे। ठीक है कि उन्होंने जो है वहां पे जाके अपनी फैकल्टी से अच्छे से डिस्कस किया, अपने डाउट सॉल्व करते गए और उनकी प्रिपरेशन जो है एक अच्छी लेवल पे होते जा रही है। साथ ही साथ कुछ सालों से जो है ऑनलाइन रिसोर्सेस वो भी अच्छे से अवेलेबल हो गए स्टूडेंट्स को। इतना सारा आपको फ्री रिसोर्स मिल जाता है कि भाई स्टूडेंट्स जो है वो तैयारी बहुत अच्छे से कर लेते हैं। हमारे टाइम पे यानी 2016 में इतने ज्यादा ऑनलाइन रिसोर्सेस नहीं थे, तो यार हमें जो है अपनी मतलब जो बुक्स है उन पे ही ज्यादा डिपेंडेंट रहना पड़ता था कि भाई बुक्स को अच्छे से पढ़ो, कॉन्सेप्ट्स क्लियर करो, क्वेश्चंस जितने हो सके उतने प्रैक्टिस करो, और इस तरीके से हम कर पाते थे। लेकिन आपके लिए जो है चीजें आसान होते जा रही है और इसी वजह से जो है कॉम्पिटिशन बढ़ने के भी हमें आसार दिख रहे हैं। देन जो दूसरा पॉइंट ये है कि यार अभी 2021 के कुछ जो शुरू के महीने थे उसमें कोविड का अच्छा खासा था क्राइसिस, तो इसके कारण जो है कई स्टूडेंट्स अपने पढ़ाई पे उतना ध्यान नहीं दे पाए। कई स्टूडेंट्स को यार मतलब दिक्कतें हुई, उनके कोई रिलेटिव्स एडमिट है या फिर कोई रिलेटिव्स की डेथ भी हो गई, तो ये सब रीजन से यार उनको एक पैनिक भी था और उसके कारण वो अपने पढ़ाई पे प्रॉपर तरीके से फोकस नहीं कर पाए। तो उन्होंने इस साल ड्रॉप लिया है और अब वो 2022 के एग्जाम के लिए बहुत अच्छे से तैयार है। तो यही चीज है कि भाई जो ड्रॉपर्स है वो भी हमारी कॉम्पिटिशन को एक अच्छा खासा बूस्ट करने वाले। देन जो तीसरा रीजन हो जाता है कि भाई एनटीए के पेपर्स का लेवल है ना वो कहीं ना कहीं गिरता जा रहा है। जो 2016, 17, 18 में थोड़े पेपर ठीक ठीक आते थे और उसके बाद 2019, 20, 21 में पेपर का लेवल थोड़ा थोड़ा गिरता गया। मैथ्स का लेवल आप अभी भी कह सकते हैं कि एक अच्छे लेवल पे है, क्योंकि वो मैथ्स का पेपर जो है लेंथी डाल देते हैं, तो उससे स्टूडेंट्स को थोड़ी डिफिकल्टी होती है, टाइम ज्यादा लगता है, तो उसको जो है थोड़ा डिफिकल्ट कैटेगरी में पुट करते हैं। बट केमिस्ट्री और फिजिक्स के लिए हम कहेंगे कि पेपर का लेवल काफी गिर चुका है और इसी कारण से स्टूडेंट्स जो है ज्यादा मार्क्स स्कोर करते हैं, जिसके कारण कंपटीशन बढ़ता है। तो इस साल जो मतलब हमारे 2021 के चारों अटेम्प्ट हुए थे ना, उसमें से कुछ अटेम्प्ट्स में तो जो है मतलब 99 परसेंटाइल के लिए स्टूडेंट्स को 245 से लेकर 250 के आसपास स्कोर करने की जरूरत पड़ी थी। तो ये चीज जो है हम 2022 के अटेम्प्ट्स में भी देख सकते हैं, क्योंकि यार इसका जो रीजन होता है स्पेसिफिकली वो ये हो जाता है कि पेपर का लेवल जो है वो काफी इजी आ जाता है। देन दूसरी ये चीज हो जाती है कि कभी कभी आपकी जो शिफ्ट रहती है उसमें बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हो जाते हैं जो कि मतलब आप कह सकते हैं एक टॉपर क्लास में है। ठीक है कि उनका भाई पहले ही वो बहुत अच्छा स्कोर कर चुके थे, 98, 97 परसेंटाइल, और वही सब लोग अगर उस शिफ्ट में आ जाए तो ऑब्वियसली यार वो कंपटीशन को बढ़ा देते हैं। अब ऐसे टाइम पे यार मतलब ये चीज हो जाती है कि हमें इजी शिफ्ट के लिए भी तैयार रहना चाहिए, और अगर हमारी शिफ्ट जो है वो डिफिकल्ट पेपर आ गया तो उसके लिए भी हमें तैयार रहना चाहिए। तो इसी के लिए यार मैं कुछ आपको टिप्स देना चाहूंगा इस वीडियो में कि भाई जब इजी शिफ्ट का पेपर आए तब कैसे डील करो, जब डिफिकल्ट शिफ्ट का पेपर आए तब कैसे डील करो, ताकि आप दोनों पेपर मतलब किसी भी लेवल का आ जाए आप अपने परसेंटाइल जो है 98, 99 तक आराम से ले पाए। देन यहां पे एक चीज ये जरूरी हो जाती है कि जो आपके अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आपके पास अवेलेबल है एनटीए के द्वारा जो प्रोवाइडेड है, उनको आप लोग इस तरीके से सॉल्व करिए। आपको पहले से ही पता है यार कि भाई कौन सा पेपर जो है डिफिकल्ट आया था, कौन सा पेपर इजी आया था, क्योंकि आप अगर उनके कट ऑफ देखेंगे कि भाई 99 परसेंटाइल अगर 185, 190 पे बन रहा है, इसका मतलब पेपर का लेवल जो है वो डिफिकल्ट होगा। और अगर 99 परसेंटाइल जो है वो 240, 245 के आसपास स्कोर पे जा रहा है तो वो इजी कैटेगरी का हो जाएगा। तो हम खुद ही क्लासीफाई कर सकते हैं। अब उस पेपर को जो है एक टाइमर के साथ लगा के सॉल्व करिए और ये देखिए कि भाई हमें टारगेट जो है उस हिसाब से सेट करना है कि क्या हम उतना स्कोर कर पा रहे हैं जितना हमें 99 परसेंटाइल के लिए चाहिए। अब यहां पे जरूरी ये हो जाता है कि भाई पेपर इजी लेवल का है और डिफिकल्ट लेवल का है, तो हमारे क्या मतलब स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, तो वो चीज मैं आपको बताना चाहता हूं। अगर आपका पेपर जो है वो डिफिकल्ट शिफ्ट के अंदर आ जा रहा है तो यहां पे आपको ये चीज समझने की जरूरत है कि ज्यादा क्वेश्चन लगाने से कुछ नहीं होगा। अगर आप सिलेक्टिव रहे क्वेश्चंस के प्रति, उन जो ऐसे क्वेश्चंस को पिक किया जो कि इजी थे सॉल्व करना, तो उससे आप यार डेफिनेटली अच्छे परसेंटाइल स्कोर कर पाएंगे। क्योंकि आपको स्कोर कम चाहिए, 185 से 190 के आसपास का स्कोर चाहिए, तो वो आप इजीली अचीव कर सकते हैं अगर आपने क्वेश्चंस के प्रति काफी सिलेक्टिव रहे। अगर आपने गलत क्वेश्चंस को पिक किया जिनके अंदर टाइम ज्यादा लगेगा, तो
तो भाई आप अपना पूरा मेथड लगाएंगे, ठीक है, 5-6 मिनट उसमें सॉल्व करेंगे और उसके बाद भी हो सकता है कि आपका आंसर गलत आए। तो सोचिए यार, आपने अपना टाइम वेस्ट भी किया और उसके आपके जो है 4 मार्क्स भी चले गए। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। स्पेसिफिकली यार मैं आपको न्यूमेरिक टाइप क्वेश्चंस के लिए बोलूंगा कि उसके लिए खासा तैयार रहिए, क्योंकि उसमें आपको 10 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन करना है। तो यहां पे अगर आपने सही 5 क्वेश्चन पहले पिक नहीं किए तो पक्का आप कुछ क्वेश्चंस में टाइम वेस्ट करेंगे और फिर दूसरे क्वेश्चन पे मूव करेंगे। तो यहां पे आपको जरूरी हो जाता है कि सबसे पहले यार थोड़ा सा स्कैन कर लो कि 10 क्वेश्चन में से मुझे कौन से पहले 5 क्वेश्चन करने हैं। तो वो 5 क्वेश्चन आपने इजीली पहले पिक कर लिए, तो यहां पे आपने मतलब यार 30 सेकंड भी लगाए और क्वेश्चन सही पिक कर लिए ना, तो आपका बहुत ज्यादा टाइम सेव हो जाएगा। फिर उन 5 क्वेश्चन पे वर्क करिए और ट्राई करिए कि 4 या 5 क्वेश्चन जितने भी बन जाए, आपको बहुत बढ़िया मार्क्स आ सकते हैं उससे। अब एक और चीज ये हो जाती है कि भाई आप सिलेक्टिव तो रहो और साथ ही साथ जो क्वेश्चन है उनको राउंड में करो। कि भाई राउंड 1 में अपन ने सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन देखे कि भाई जो आंखों ही आंखों में सॉल्व हो जाए, यानी कि भाई बहुत ही इजी क्वेश्चन रहे कि भाई इनऑर्गेनिक का हो गया, फैक्ट था, वो चीज हमें पता थी तो वो चीज हो गई। मैथ्स में भी ऐसे कई सारे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, भला ही वो डिफिकल्ट शिफ्ट हो, बट कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जो कि फॉर्मूला बेस्ड रहेंगे। तो उन क्वेश्चन पे भाई जुट जाओ और उन क्वेश्चन को पहले सॉल्व कर लो। और लास्ट में ऐसे क्वेश्चन पे मूव करना जो कि मतलब थोड़ा आपसे आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग मांग रहे हैं, या फिर ऐसे कुछ क्वेश्चन है जिनमें 2-3 कॉन्सेप्ट्स को मिक्स किया गया है, तो इन क्वेश्चंस को आप लास्ट में देखिए। अब अगर आपका पेपर इजी शिफ्ट आ जाता है तो उसमें क्या करना चाहिए? तो इजी शिफ्ट का अगर पेपर आ जाए तो भाई हमें मतलब यार क्वेश्चन इस तरीके से करना है कि भाई अपन को मैक्सिमम से मैक्सिमम पॉसिबल जो है क्वेश्चन अपन कर पाए, क्योंकि 245-250 के आसपास आपको मार्क्स चाहिए पड़ेंगे ताकि आप 99 के ऊपर परसेंटाइल ला पाए। यानी कि भाई आपको लगभग सारे क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे और उसमें से कुछ गलत हुए तो उतने होके आपके इतने मार्क्स आएंगे। तो यहां पे बहुत जरूरी ये हो जाता है कि एक्यूरेसी से ज्यादा आपकी स्पीड बहुत अच्छी हो, कि स्पीड भाई इतनी बढ़िया हो कि आप सारे क्वेश्चंस कम से कम सॉल्व करके आए। फिर थोड़ी बहुत एक्यूरेसी, मतलब आपके कुछ क्वेश्चंस गलत भी हुए तो आप इतने के आसपास स्कोर कर पाएंगे। तो यहां पे बस आपकी स्ट्रेटेजी ये होनी चाहिए कि हर एक क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है। अब ये कैसे पता चलेगा आपको पेपर देख के कि वो इजी शिफ्ट का है या फिर डिफिकल्ट शिफ्ट का? तो वो आपसे बेहतर कोई नहीं बता सकता है। 10 से 15 मिनट जब आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको यार ये चीज समझ में आ जाएगी कि भाई मैंने 10 मिनट के अंदर मुझसे अगर 7-8 क्वेश्चन बन गए, यानी कि भाई इजी शिफ्ट है, क्योंकि इसमें भाई क्वेश्चन मुझसे फटाफट बन रहे हैं। बाकी अगर आपको थोड़ा टाइम लग रहा है, 2 मिनट पर क्वेश्चन लग रहा है, तो फिर आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा कि भाई ये क्वेश्चन मॉडरेट या डिफिकल्ट लेवल में पड़ रहा है। तो इस तरीके से आप पेपर को क्लासिफाई कर सकते हैं और उस हिसाब से अपनी स्ट्रेटेजी को बिल्ड कर सकते हैं। तो अगर आप लोगों के कॉन्सेप्ट अच्छे से तैयार है, ठीक है, आप लोगों ने सिलेबस अच्छे से कंप्लीट करा है और आप लोगों ने इनफ मॉक टेस्ट दिए हैं, उनका प्रॉपर तरीके से एनालिसिस किया है, तो पेपर चाहे इजी लेवल का आए या फिर डिफिकल्ट लेवल का, आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप उसमें एक अच्छे परसेंटाइल ही स्कोर करेंगे। बस यहाँ पे जितनी भी अपन ने चीजें बात करी है, ठीक है, उन चीजों का ध्यान रखिए। पेपर इजी लेवल का है तो किस तरीके से हमें स्ट्रेटेजी बिल्ड करनी है, डिफिकल्ट लेवल का है तो किस तरीके से स्ट्रेटेजी बिल्ड करनी है। तो ये चीज आप जैसे ही पेपर देंगे उस टाइम पे आप एनालाइज कर सकते हैं। अभी जो मॉक टेस्ट देंगे उन पे बस थोड़ा वर्क करिए कि आपको पता है पहले से कि पेपर कैसे शिफ्ट का रहने वाला है, तो आप लोग अभी तो मेंटली प्रिपेयर्ड है, बट एग्जाम हॉल में अलग टाइप की आपको स्ट्रेटेजी बिल्ड करनी पड़ेगी। तो जितने ज्यादा मॉक टेस्ट में यार आप अपने आप को तैयार करते जाएंगे, वहां पे आपको उतनी ही आसानी होने वाली है। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आप सभी के लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो फिर मिलते हैं अगले किसी नए वीडियो में नए शॉर्ट ट्रिक कॉन्सेप्ट या स्ट्रेटेजी के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए और अपनी प्रिपरेशन जोरों शोर से करते रहिए। थैंक यू एवरीवन।